क्रेडिट लाइन एक ऐसी चीज है, अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी आप क्रेडिट लाइन की मदद से किसी को भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब अगर आपको भी क्रेडिट लाइन का यूज करना है तो ये वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, जो वीडियो में मेन बातें होंगी उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट लाइन क्या है। तो मान लो ये एक बैंक है और ये आप हो, आपने इस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करा रखा है और इस बैंक में आप एक अच्छा खासा अमाउंट यानी अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो कभी कभार इस बैंक में आपका जो बैलेंस है वो हाई रहता है, कभी कम रहता है और कभी रहता है जीरो। जब जीरो होगा तो ऑब्वियसली यार आप किसी को भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, यूपीआई ट्रांजैक्शन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अपने दोस्त लोगों से किसी से भी पैसा उधार मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट लाइन होगा तो आपको किसी से भी पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली क्रेडिट लाइन के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्रेडिट लाइन में बैंक आपको एक अमाउंट की लिमिट प्रोवाइड करवाएगा, 10,000, 20,000, 50,000, आपकी सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कैसा है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतनी एक्स्ट्रा लिमिट आपको मिलेगी। यानी बैंक हमारे को क्रेडिट लाइन में एक अमाउंट की लिमिट प्रोवाइड करवाता है। जिस तरीके से हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड होता है सेम उसी तरीके से, जैसे क्रेडिट कार्ड का हम बैलेंस यूज लेते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, फिर हम उस बैलेंस को वापस जमा करवाते हैं, सेम इसी तरीके से बैंक हमारे को प्रोवाइड करवाएगा एक अमाउंट की लिमिट, जिसे बोलेंगे हम क्रेडिट लाइन। अब इस क्रेडिट लाइन को हम किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, ऐसे किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में हम इस क्रेडिट लाइन को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद किसी को भी हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जब हमारे बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा तभी हम क्रेडिट लाइन को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा होगा तब भी हम क्रेडिट लाइन को यूज कर सकते हैं, किसी को भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बैंक हमारे को क्रेडिट लाइन तो दे दिया है, क्रेडिट लाइन का जो पैसा हम स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, उन पैसों को लगभग 40 से 45 दिन बाद हमारे को रिटर्न भी पे करना पड़ेगा और इस पे एक इंटरेस्ट रेट भी लगेगा जो बहुत ही कम होगा। जैसे मान लीजिए आपको क्रेडिट लाइन में 50,000 रुपए की लिमिट मिल गई, 50,000 की लिमिट में आपने सिर्फ उसमें स्पेंड किए 10,000 रुपए, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 10,000 रुपए पे लगेगा। अदरवाइज जो 40,000 रुपए होंगे उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना पड़ेगा। अब मैंने क्रेडिट लाइन के बारे में आपको बता तो दिया, लेकिन ये क्रेडिट लाइन मिलता कैसे है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल जो क्रेडिट लाइन है उसके लिए कोई भी वैसे हम ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने का क्रेडिट लाइन के लिए। क्रेडिट लाइन अप्लाई करने के लिए आपको आपका जो होम ब्रांच है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है सेम उसी बैंक में आपको जाना पड़ेगा और बैंक वाले को बोलना पड़ेगा कि मेरे को क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी चाहिए। तो बैंक वाला आपका सिविल स्कोर वगैरह देख के आपको एक फिक्स अमाउंट की क्रेडिट लाइन दे देगा। उसके बाद आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन में उस क्रेडिट लाइन को ऐड कर लेना और अपनी आवश्यकता अनुसार आप किसी को भी पेमेंट कर पाएंगे।